हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन प्लान। आज हम केमिस्ट्री का लेसन प्लान बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ़ द स्कूल। स्कूल का नाम, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उस स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन करोगे। देन आता है हमारा डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, टाइम एंड ड्यूरेशन। आप किस क्लास में ये टॉपिक पढ़ा रहे हो वो यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, तो हम साइंस सब्जेक्ट का बना रहे हैं केमिस्ट्री का लेसन प्लान। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का लेसन प्लान। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं टॉपिक। तो टॉपिक रहेगा आज का हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और सब टॉपिक रहेगा एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। तो केमिस्ट्री पढ़ाने के क्या सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट में हो जाएगा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट। सेकेंड हो जाएगा टू डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल पावर ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड हो जाएगा टू डेवलप एक्सपेरिमेंटल स्किल इन स्टूडेंट्स। फोर्थ हो जाएगा टू डेवलप इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट। फिफ्थ हो जाएगा टू डेवलप स्टूडेंट्स टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन देयर डेली लिव्स। तो ये था हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है इसमें 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, सेकेंड हो जाता है इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और थर्ड हो जाता है हमारा साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें हम ब्लूम के एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं ब्लूम के एक्शन वर्ब कौन से हैं जिन्हें हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे। ये लास्ट में मैंने यहाँ पर अटैच किया, आप देख सकते हो, इसके थ्रू ही आपको हेल्प मिलेगी, तो आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट लेवल होता है हमारा नॉलेज लेवल। तो उसमें आप एक्शन वर्ब यूज़ कर, ये सारे एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हो। इसमें हो जाएगा अरेंज, डिफाइन, आइडेंटिफाई, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, आउटलाइन, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, रिलेट। तो ये था हमारा लेवल 1 नॉलेज का एक्शन वर्ब। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन, सेकेंड लेवल। तो उसमें हो जाएगा यूज़, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, कंस्ट्रक्ट, अप्लाई, चूज़, इंटरप्रेट, मॉडिफाई, प्रैक्टिस, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, स्केच, सॉल्व, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड लेवल का एक्शन वर्ब। एंड थर्ड लेवल का हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसमें हो जाएगा एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब, क्लासीफाई, कन्वर्ट, डिस्कस, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, रीराइट, रिव्यू, पर्पस, सेलेक्ट एंड ट्रांसलेट। तो ये थे हमारे कुछ एक्शन वर्ब जिसे हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसमें हमने क्या लिखा है। फर्स्ट में हो जाएगा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। इस पर मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एसिड। तो ये जो डिफाइन है ना, ये हमारा एक्शन वर्ब है। सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल टाइप्स ऑफ एसिड। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल एसिड एंड इट्स टाइप्स। इसमें सेकेंड पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये था हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स। तो हम पढ़ाने के टाइम कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया अ लेमन एंड विनेगर। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। तो स्टूडेंट ऑलरेडी नो अबाउट सम एसिड्स। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना के प्रश्न। ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है ये सारे लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को कुछ क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। तो हम पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हम अपने टॉपिक पर पहुंच सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेम एनी वन सावर सब्सटेंस। तो बच्चे आंसर देंगे लेमन। सेकेंड क्वेश्चन होगा नेम एनी वन एसिडिक कंपाउंड। तो बच्चे बताएंगे HCl। थर्ड हो जाएगा आर एसिड्स कोएसिव इन नेचर। तो बच्चे आंसर देंगे नॉट ऑल एसिड्स आर कोएसिव। फोर्थ हो जाएगा कैन वी इनटेक ऑल एसिडिक सब्सटेंस। तो बच्चे आंसर देंगे नो, ओनली सम एसिडिक सब्सटेंस। फिफ्थ क्वेश्चन होगा इज विनेगर एसिडिक इन नेचर।
तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक, यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे यस। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एसिड। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर टीचिंग मेथड्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो फर्स्ट में होता है टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड होता है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होता है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, फोर्थ होता है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। तो इसमें टीचिंग पॉइंट्स का फर्स्ट पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीपल टीचर एक्टिविटी में मैंने कुछ एसिड के डिफिनीशंस को डिस्क्राइब किया है विथ एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हो जाएगा स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड वर्क में एसिड का डिफिनीशन मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। फिर यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चों ने चैप्टर को कितना गेन किया है। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा जनरल बिहेवियर ऑफ एसिड। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, यहाँ पर उसको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। देन आता है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में आप जो भी पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी में लिखोगे। फिर आता है क्लासरूम इंस्पेक्शन वर्क। तो पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द क्लास टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी एंड रीड देम। देन आता है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के क्वेश्चंस आप पूछोगे बच्चों से। फिर आता है रिकैप्सुलेशन। तो रिकैप्सुलेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे। यहाँ पर आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछना, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर लास्ट आता है हमारा होमवर्क। तो होमवर्क में ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं होमवर्क के लिए। तो गाइज़ ये था हमारा केमिस्ट्री का लेसन प्लान 1। तो आपको और भी लेसन प्लान इसी चैनल श्रेया टीचर्स डायरी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर चेक करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।